भगवान श्री गणेश हर विघ्न और बाधा को दूर करते हैं, इसीलिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा सभी पूजा से पहले की जाती है। आज की कहानी है गणेश जी ने कैसे एक बूढ़ी सास की सहायता की। कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया था और इधर पीछे बूढ़ी माँ बहू के साथ घर में ही अकेली थी। बहू सास को खाना भी नहीं देती थी। सारा बना हुआ खाना अकेले खा लेती थी और थोड़ा सा जमीन पर गिरा देती थी। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वो चूहों का झूठा नाम लगा देती। कहती, खाना तो रखा था माँ जी, शायद चूहे खा गए। बुढ़िया माई श्री गणेश जी की परम भक्त थी। सुबह शाम श्री गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसका बेटा वापस आ रहा है। ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हो जाती है। इधर उसकी पत्नी ने सोचा कि पति के आने से पहले ही वो घर का सारा काम कर लेगी। ये सोचकर वो रात को जल्दी ही सो गई। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश जी ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि हर रोज बहू घर का सारा खाना खा जाती है और सारा इल्जाम मेरे मासूम चूहों पर लगा देती है और इस बेचारी बुढ़िया को भूखे रखती है। आज इसे सबक सिखाना ही होगा। बहू हर दिन साड़ी को खूंटी में टांग कर सोती थी। उस दिन उसने वैसा ही किया। उसके सोते ही भगवान श्री गणेश जी ने अपने चूहों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसके साड़ी को बिल में छुपा दो। और चूहों ने वैसा ही किया। जब बहू सुबह जल्दी उठी और साड़ी ढूंढने लगी, लेकिन साड़ी खूंटी पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा परंतु साड़ी उसे नहीं मिली। वो बैठकर रोने लगी। उधर उसका पति भी आ गया था। सास ने उसको आवाज लगाई, बहू देखो मेरा बेटा आ गया है। तब बहू ने कुछ भी नहीं बोला। सास ने फिर आवाज लगाई। तब बहू बोली, माँ जी मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, मैं बाहर कैसे आऊं? तब उसका पति कमरे के अंदर चला आता है। वो उसे बिना साड़ी के देखकर उसे मारने लगता है। कहता है कि बंद कमरे से साड़ी कहाँ जाएंगी। उतने में बूढ़ी माई भी अंदर आ जाती है। वो इधर उधर देखती है। उसे साड़ी का पल्लू चूहे की बिल में दिख जाता है। फिर बूढ़ी माई कहती है, बहू सच कह रही थी, वो रही साड़ी चूहे के बिल में। फिर बहू सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी करनी मेरे ही साथ हुआ। मैं हर रोज भोजन चुरा कर खाती थी और नाम चूहों का लगा देती थी, इसीलिए गणेश जी ने मुझे सजा दी है। उसके बाद से ही बहू को गणेश जी से अटूट लगाव हो गया। वो हर सुबह अपने सास के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करती और उन्हें लड्डू, मोदक, फल, मिठाई आदि अनेकों प्रकारों के भोग लगाती। गणेश जी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से ही उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भगवान के लिए अगर मन से हो पूर्ण श्रद्धा तो वे अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।